फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, मैं आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिक्स है ना वो क्लियर करने हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, आपको बयान करता हूँ। यहाँ से मैंने खोला हुआ है, एक मिनट खोल लूँ मैं दोबारा। एक मिनट। आपने हमारा जो ग्रुप ज्वाइन किया ना, ग्रुप हाविल लर्निंग का, उसके हाँ अंदर भी हाँ जो है ना ये हाँ डिस्क्रिप्शन के हाँ अंदर जो है मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है ना। आप वहाँ भी देखिएगा, चूँकि मैंने वहाँ सारे हाँ हाँ मॉड्यूल्स हाँ, जो हैं वो देखी है मैंने। हाँ हाँ, जी जी। तो हम्म। वहाँ पे जो है ना मैंने कोशिश की है हर चीज़ को जो है इकट्ठा करके आपके सामने बयान करूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस कोर्स के अंदर हमने करना क्या किया है, ठीक है। तो मज़ीद मैं एक दफ़ा एक मिनट खोल के आपको बता देता हूँ, दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, इस जो हम जो कोर्स करने वाले हैं, ठीक है, पहली बात तो ये कि कोर्स तकरीबन जो है 25 से 30 लेक्चर तो पक्के ले जाएगा, ठीक है ना, बेसिक्स के ही। तो और मैंने आपको बेसिक ही सिखाने हैं, अच्छा अच्छा। रास्ता आपको पता हो, आगे आप खुद उस रास्ते पे चलें और आगे निकलें, ठीक है ना। आपके ऊपर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना चीज़ों को एनालाइज करते हैं और किस गौर और तफक्कुर से आप चीज़ों को देखेंगे और उनको समझेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा काम यही है कि बस आपको समझा दूँ कि आपने किस तरह से काम करना है। तो अभी जो है पहले जो आपको सिखानी जो चीज़ वो है डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में हमने क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। बहुत से लोगों के पास स्किल्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, मतलब कोई वीडियो एडिटर है बड़ा प्रोफेशनल लेवल का, मैंने देखे हैं बहुत से ना। तो लेकिन उनको नहीं पता होता हमने सेल किस तरह करना है, उन्हें क्लाइंट से बात करना नहीं आती, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो दूर भाग जाता है, ठीक है। और वो जो है कोई और बंदा हायर कर लेता है जिसको आता नहीं होता, लेकिन उसको चूँकि क्लाइंट हंट करने का तरीक़ाकार आता है, इसलिए वो क्या है वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। क्लाइंट हंटिंग एक बहुत ही अहम यानी प्रोसेस है। और आज के दौर के अंदर जो सिवाय जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस यानी एक बंदा बिज़नेस जो कर रहा है, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग में बिज़नेस भी कर सकते हैं, वो भी मैं बयान करूँगा आगे ना। सिवाय बिज़नेस करने वाले शख्स के अलावा कोई हर बंदा गुलाम है, ठीक है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। हर बंदे ने किसी ना किसी क्लाइंट को लेना है, किसी ना किसी क्लाइंट के पास काम करना है सही तरीके से, और उसके बाद वो उसको जो है वो हायर करता है क्लाइंट जो है। अब इसमें पहले जो है वो डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स है। अब नंबर 2 पे जो आता है वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। यानी अगर आपको एक काम आता है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा तो कैसे आपके पास आएगा। मैं सवाल करना चाहता था लेकिन मेरा माइक्रो अच्छा, आपका माइक्रोफोन नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये एक सवाल करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दें, मैं इनका सवाल एक दफ़ा जवाब देता हूँ। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो वो जो है फ़ौरन मैसेज कर दे, ठीक है, मसला नहीं है। या अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है, अभी चूँकि बंदे कम है, मसला नहीं है, कोई बोल भी दे तो इशू नहीं है, ठीक। कोई बात जिसको समझ ना आ रही है पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल होगा तो मैं फ़ौरन जवाब दूंगा। आप मतलब जो अच्छा, सारे चीज़ें लेने वाले, मतलब वो बेसिक ही लेने वाले हैं क्या? मतलब तो चीज़ें कुछ प्रैक्टिकली वगैरह नहीं सिखाओगे? प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ना, आपको बता रहा हूँ ना कि पहले आपको बताना है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिस यानी शोबे के अंदर हमने इस कोर्स के अंदर काम करना है वो है हमने एक यानी बिज़नेस करना है, ठीक है ना। यानी मैंने आपको बिज़नेस सिखाना है, ठीक है। फ़ील्ड्स मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स को आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेके ला सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैंने अपनी स्किल सेल करनी है, आपको मैं सिखाऊंगा आपने स्किल किस तरह सेल करनी है, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह भी आप यानी वो जो तरीक़ाकार आपको समझा दूँगा, आप अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। लेकिन जो इस कोर्स के अंदर हमने जो डिजिटल मार्केटिंग करनी है वो हमने ई कॉमर्स करनी है और शॉपिफाई मार्केटिंग करनी है, ठीक है ना। ताकि आपको जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो लोग वाइट लेवल करना चाहते हैं, जो लोग प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, उन सब के लिए जो है मतलब उनको मैंने यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाना है, मतलब किस तरह स्टोर डिज़ाइन करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं एड्स की। एड्स तो बंदा हर बंदे की ज़रूरी है ना, जिसने जो भी फील्ड इख्तियार की है उसके लिए ऐड तो ज़रूरी है। ऐड की स्ट्रैटेजीज़ आपको बताऊँगा, उसके बाद जो है दोबारा जो है हम ऊपर आ जाते हैं, यानी ये चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो मैं अब आपको बता रहा था कि अगर एक बंदे को चीज़ दिखानी नहीं आती, ठीक है, अब आपको आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब जब तक मैं देखूंगा ही नहीं कि आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है। मुझे कोई ख्वाब तो नहीं आना ना कि भाई ये बंदा जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो उसके लिए क्या है, आपको चीज़ दिखाना नहीं चाहिए। अब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग जो है, अब लोग वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी इतनी गंदी होती है, अगले बंदे का दिल ही नहीं करता देखने का, ठीक है। मेरे पास खुद जो है ऐसे अफराद हैं, कहते हैं "भाई, हमारी जो है ना चीज़ों को प्रमोट करते हैं वीडियोज़ को", लेकिन उनके पास कंटेंट इतना गंदा होता है, उनको तरीक़ाकार नहीं पता कि भाई हमने कैसे कंटेंट बनाना है कि अगले बंदे को पसंद आए, ठीक है। और साइकोलॉजी एक बहुत ही अहम पार्ट है, ठीक है ना। आप जिस तरह खुद चीज़ों को पसंद करते हैं ना,
आपके ज़रूरी है कि आप दूसरों की साइकोलॉजी को जानते हों और उसके मुताबिक जो है अपना रद्द अमल कर सकें और अपनी वीडियो को पेश कर सकें। अच्छा, सवाल एक आ गया। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी स्टार्ट से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है, आप में सुना है कि जो वाईटी पर एड्स चलते वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं या नहीं? आते हैं ना भाई, डिजिटल मार्केटिंग में क्यों नहीं आते? आपको समझना चाहिए ये चीज़। डिजिटल मार्केटिंग में आती है, हर चीज़ आती है। आप फेसबुक पे चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं, किसी चीज़ में भी, जो भी जहाँ भी आप ऐड चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सारी डिजिटल मार्केटिंग में आती है। ठीक है ना? ये कंसेप्ट ही गलत है जो ये कहते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग फ़कत ये है कि भाई आप मसला एक ड्रॉप शिपर बन जाए, आपको अपना ब्रांड खोल लें। ठीक है ना? अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये जूम के ऊपर जो है हम फ्री प्लान यूज़ करें तो 40 मिनट से ज़्यादा जो है हम मीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना? 40 मिनट से पहले पहले ही ख़त्म कर देंगे। तकरीबन 6:12 पर शुरू हुई थी, तो अभी तकरीबन 18-20 मिनट हो गए हैं, तो वहाँ 20 मिनट हमारे पास है। तो मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा कवर कर लूँ, फिर आखिर में आपसे सवाल भी कर लेता हूँ। ठीक है? अच्छा, नंबर 3 पे जो आती है वो है मेटा एड्स एंड फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक ऐड मैनेजर तो आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से जो है ना जो है कैंपेन्स को रन करना है, किस तरह से आपने जो है अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, ये तो चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन फेसबुक जो मेटा एड्स हैं, वो आपने एड्स किस तरह के भाई बनाने हैं, आपको भाई अगले बंदे को पता हो कि भाई यही है वो बंदा जिसके पास मैंने पहुंचना है। ठीक है? और आज के दौर में जो खेल है ना, खेल वो है ज़रूरत का। जी भाई, किसने कहा है? अच्छा, मेन जो खेल है वो है ज़रूरत का। ठीक है? ज़रूरत जिसकी जितनी है, ऑटोमेटिकली लोग उसके पास आएंगे। ठीक है? अगर एक बंदे को ज़रूरत है कपड़े ख़रीदने की, ठीक है ना, तो अब अगर उसके सामने वही बंदा आ जाए कि जिसके पास कपड़े हैं और वो सेल भी कर रहा है और कपड़े उसको पसंद भी आ जाते हैं अगले बंदे को, ऑटोमेटिकली जो है वो ख़रीदने आ जाएगा। ठीक है? क्यों? चूँकि ज़रूरत थी उसकी। अगर एक बंदे की ज़रूरत नहीं है और उसके पास वो चीज़ पहुंच जाती है कि जो आपके भाई मूड है बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन अगले बंदे का मूड नहीं है मैंने ख़रीदने, तो भाई वो नहीं है। मुमकिन है कि आप एक अंदाज़, यानी एक ख़ास अंदाज़ है, यानी आप एक ख़ास अंदाज से अपनी चीज़ को पेश करेंगे, अगला बंदे को पसंद आए और वो आपसे ख़रीद ले, लेकिन ये बहुत ही कम इम्कान है कि वो ख़रीदेगा। ठीक है? चूँकि ज़रूरत नहीं है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी हर एक चीज़ को ज़रूरत बना देना अगले बंदे की। ठीक है ना? मसलन मेटा एड्स है, मेटा एड्स पे आपने ऐसे इस तरीके से एड्स चलाने हैं, इस तरीके से। अब लाजमी नहीं है कि आप एड्स को डिज़ाइन करवाएं, एड्स को एडिट करवाएं। ठीक है? आपने डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एक पिक्चर के ज़रिए भी आप ऐड बना सकते हैं। आप ऐसी पिक्चर अपलोड करें ऐड में कि अगला बंदा देखते ही भाई उसको लगे कि भाई ये मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। ठीक है ना? और फ़ौरन वो आपकी चीज़ को क्या करें, ख़रीद लें। उसके बाद नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है SEO एंड कीवर्ड रिसर्च। इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से SEO करनी है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर SEO नहीं है, आपके किसी भी चीज़ के ऊपर SEO नहीं है, चाहे आपकी वीडियो के ऊपर SEO नहीं है, तो भाई कैसे आपकी वीडियो जो है वो सर्च इंजन पे आएगी? मतलब कोई बंदा सर्च करता है पाकिस्तान, अब अगर आपके टैग्स के अंदर, ठीक है, आपकी SEO इतनी अच्छी हुई है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है वैसा पाकिस्तान मुख्तलिफ अंदाज में, जिस तरह भी वो सर्च करें, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी SEO अच्छी हुई है तो पाकिस्तान की सर्च इंजन के अंदर जो है आपकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है? और ये भी सिखाऊंगा आपको किस तरह कीवर्ड रिसर्च करने हैं, कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो है ट्रेंड पे चल रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ताकि आप वही कीवर्ड्स लगाएं अपने रिलेटेड। ये नहीं है कि भाई आपकी वीडियो है मतलब परफ्यूम से रिलेटेड और आप उसके ऊपर कीवर्ड लगा रहे हैं मतलब मोबाइल के, तो भाई गलत है। मोबाइल वाले के पास जाएगी, वो देखेगा ही नहीं। मतलब आपने एक वीडियो बनाई, आपने बनाई परफ्यूम वाले के लिए, वो चली गई मोबाइल वाले के पास, मोबाइल वाले ने देख लिया है, तो अब वो उसको देखेगा नहीं, मसलन 1 सेकंड देखेगा, 2 सेकंड देखेगा, उसके बाद ऊपर कर देगा मसलन। ठीक है? तो क्या हो जाएगी, आपकी वीडियो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है ना? और जब लगातार 5 से 10 बंदे इस तरह करेंगे, CTR लो होगा और यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट करना छोड़ देगा। ठीक है? या कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, कोई भी है, आपकी वीडियो को प्रमोट करना छोड़ देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से कीवर्ड्स लगाएं कि आपकी वीडियो सिर्फ उसी के पास शो हो कि जिसको आप चाहते हैं कि आप उसके पास शो हो। मतलब आपका जो क्लाइंट है या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड बंदा है। नंबर 5 पे बात करते हैं आप कंटेंट मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग। भाई आपने कंटेंट मार्केटिंग करनी है। अक्सर चीज़ें मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स में कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि जो नए अफराद आए हैं उनको बता देता हूँ एक दफ़ा। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? आपने कंटेंट बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने मार्केटिंग करनी है। किस तरह कि आपने मसलन आपने एक मोबाइल सेल करना है, ठीक है, या आपने अपनी कोई स्किल वीडियो एडिटिंग सेल करनी है, डिज़ाइनिंग सेल करनी है। वीडियो एडिटिंग इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इस फील्ड में रह चुका हूँ। ठीक है? तो अब वीडियो एडिटिंग मसला आपने सेल करनी है, तो आपने इस तरह का कंटेंट बनाना है भाई कि अगले बंदे को जो है ना आपके कंटेंट में कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो। ठीक है ना? उसे लगे भाई ये बंदा कुछ करेगा, ये नहीं है बदनौबी करेगा।
ठीक है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है तफसील से हम बहस करेंगे। ठीक है, तफसील से मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है गूगल एड्स एंड गूगल मार्केटिंग, सेम एज़ मेटा एड्स है। ठीक है ना, मेटा एड्स और गूगल एड्स में फ़र्क है, गूगल जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ चलती है, यानी जहाँ पे हर चीज़ है, वेबसाइट्स भी हैं, ब्लॉग्स हैं, हर चीज़ गूगल पे आ जाती है। पिंटरेस्ट वगैरह वगैरह जो भी ऐप्स हैं वो सारे गूगल पे आते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप गूगल एड्स भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, मैंने किस तरह ऐड चलाने हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी गलत होगी फेल हो जाओगे। ठीक है, फेल हो जाओगे तो मायूस होगे, मायूस होगे दोबारा उस तरफ जाओगे ही नहीं। ठीक है ना, और अपने साथ 10 बंदे और भी ख़राब करोगे भाई। जो बंदा आपके पास आएगा मशवरा लेने के लिए, उसे भी आप कहोगे भाई नहीं यार ये किसी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मतलब कभी भी आपने जो है गलत तरीक़ाकार अपनाना नहीं है। गलत तरीका अपनाएंगे अगला बंदा आपके हाथ में नहीं आएगा, क्लाइंट जो आपका है। तो गूगल एड्स भी, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे कैसे आपने गूगल मार्केटिंग करनी है। गूगल मार्केटिंग आज के दौर का सबसे बड़ा जो है सिस्टम है पूरा एक। ठीक है ना, इससे लोग बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि इस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बेसिक तो सिखाऊंगा, चीज़ें आपको क्लियर करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जो शोबा मैंने जो पकड़ा है वो है ई कॉमर्स। ठीक है, मैंने बिज़नेस करना है भाई। ठीक है, और मैंने आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ें सिखानी है वो बिज़नेस से रिलेटेड ही सिखानी है। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के बाद हमने प्रैक्टिकल जो करना है वो हमने बिज़नेस में करना है, यानी ई कॉमर्स में करना है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शॉपिफाई को। ठीक है, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक स्टोर। ठीक है, मैंने जो बनाया अभी कुछ दिन पहले ही, एक मिनट पहले खोल लूँ मैं इसको, उसके बाद स्क्रीन शेयर। अच्छा, शेयर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो अभी ये जो है मैंने लिखा, दोबारा लिखता हूँ आपके सामने, हबल मार्ट। ठीक है, अच्छा ये जो है ये एक पूरा स्टोर मैंने बनाया था। ठीक, किसी के लिए किसने मुझे कहा बना के दें। अब ये देखें, ये एक स्टोर है, इसके अंदर जो है आप मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था ना साइकोलॉजी क्या चीज़ है। साइकोलॉजी बहुत अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का ना। ठीक है, अब ये इसने कुछ जो है बैनर्स मुझे लगवाए। ठीक है, उसके बाद इसने कहा भाई ये आपने बना देनी है कलेक्शंस, इस तरह बनानी है कि भाई अच्छी लगे। ठीक है, उसके बाद ये है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स इसके जो हैं, जो भी हैं आप मुझे नहीं पता। अब ये मतलब हुस्न यूसुफ एक परफ्यूम है, चिक वुमेन लेदर हैंग बैग सेट। ठीक है, मतलब वुमेन के लिए बैग है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर साइकोलॉजी क्या है। अब मैं आपको मेन चीज़ जो बयान करना चाहता हूँ, अब देख रहे हैं कोई भी कस्टमर जब आता है किसी भी स्टोर के ऊपर, वो चंद चीज़ें आदमी देखता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो स्टोर अच्छा होना चाहिए ताकि वो रुके, पहली बात तो हतमन है। लेकिन स्टोर अच्छा होना काफ़ी नहीं है कि आपका क्लाइंट आके आपसे चीज़ बाय करके जाए। ठीक है ना, अब मसलन पहली जो चीज़ पे लगी, ये देखें, ये -50%, 50% ऑफ लगा हुआ है भाई। अब अगला बंदा जब आता है वो देखता है भाई 700 रुपये प्राइस थी, ये नीचे देखे ना, ये कंपेरेटिव प्राइस। अब 700 रुपये पहले प्राइस थी, ये बंदा मुझे 350 में दे रहा है। वो कहेगा यार ये तो अपॉर्चुनिटी आई है भाई, अभी करीब के लिए आई है। ठीक है, मुमकिन है बाद में मुझे मिले ना मिले। ठीक है, अभी ले लेता हूँ। ये क्या है, एक यानी यानी आई कैचिंग चीज़ है कि आप आँख आपकी देखेगी और आप इसकी तरफ भागोगे। उसके बाद कुछ रिव्यूज़ वगैरह। ठीक है, मसलन ये एक ख़ास तरह से डिज़ाइन, ये भी एक अलग चीज़ है। उसके बाद मसलन नीचे आएंगे जब आप कस्टमर आके वो रिव्यूज़ भी देखते हैं ना, कि रिव्यूज़, अब देखें 1362 रिव्यूज़ में ऐड है। अब मसलन ये रिव्यू देखेंगे भाई, मुख्तलिफ अफराद आए हैं, इन्होंने चीज़ें दी हैं। ठीक है, टोडो कोरेक्टो। ठीक है, अब इसने क्या है रिव्यू पेश किया है, 5 की रेटिंग इसने दे दी है। ठीक है, इस अब ये क्या है कि अब ये मुख्तलिफ ज़बान में, मुझे ज़बान नहीं पता ये कौन सी है। अच्छा, मुख्तलिफ ज़बान में जो है ये, अब ये है वेरी वेरी गुड नियोप्रीन लाइव जैकेट। ठीक है, अच्छा इस तरह जो है ना मसलन ये रिव्यूज़ वगैरह भी आए हुए हैं। तो अब ये रिव्यू क्या है, ये भी एक अलग किस्म का जो है ना कैच करते हैं चीज़ को ना, कि अगले बंदे को समझ आए कि भाई ये बंदा कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई जो अगले बंदे को पसंद भी आती है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा लोग जो है सबसे पहले रिव्यूज़ देखते हैं। ठीक है, ये एक स्टोर है। मतलब एक और स्टोर निकालता हूँ मैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है पाकिस्तान में, काफ़ी इसने जो है सर खपाया है तकरीबन पीछे 7 साल से। इससे फिर बिज़नेस केस को मैं देखता था एक अर्सा पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले। इससे भी काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। एलिसेंट्स, आप जानते हो परफ्यूम का ब्रांड है इनका। अब देखें ये इन्होंने भी भाई क्या आज़ादी से, 14 अगस्त कल गुजरी है, इन्होंने आज़ादी सेल लगाई है भाई। ये भी एक आई कैचिंग चीज़ है। उसके बाद इन्होंने ख़ास तरह से अपना स्टोर डिज़ाइन बनाया हुआ है ताकि लोग पसंद करें, आएँ। ठीक है, मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ कोई नया बंदा ना आ जाए ताकि ऐसा ना हो खड़ा रहे। अच्छा, तो मसलन ये भी एक ख़ास तरह, अब ये जो इसने बैनर बनाया है भाई, इतना प्यारा बनाया है, अगला बंदा रुक जाएगा भाई। अब ये थीम इन्होंने जो सिलेक्ट किया, ये भी एक साइकोलॉजी है भाई। ये नहीं समझना भाई कलर्स जो हमने सेलेक्ट करते हैं भाई वो एक किसी काम के नहीं होते। कलर्स बहुत अहम चीज़ है भाई।
अब इसने आज़ादी सेल का चूँकि इसने काम करना था तो उसने ग्रीन को लिया, चूँकि पाकिस्तान का क्या है मेन जो रंग है वो ग्रीन है, तो उसने ग्रीन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ भी आती रहेंगी। ठीक है, तो अभी ये मसला इसने रिव्यूज़ इस एक ख़ास अंदाज़ में ऐड किए हुए हैं, मसलन 5-3 रिव्यूज़, अब ये रिव्यूज़ ने ऐड किए हुए हैं। ठीक है ना, मैं इसके रिव्यूज़ पढ़ूँगा मसलन यहाँ से जाके रिव्यूज़। ठीक है, किधर है भाई रिव्यूज़ के, ये वेरी गुड सेंटेड विद लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन मस्ट बाय। ठीक है, अब यानी ये क्या है, एक ख़ास किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं बंदे के स्टोर के ऊपर। ठीक है, इस तरह मसलन बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, मसलन आपने एक वेबसाइट बनानी है, होस्टिंगर चलता है भाई उसके लिए, होस्टिंगर। ठीक है, होस्टिंगर जो है एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर इसे 2 नंबरी एक करता है, यानी 2 नंबरी से मुराद यही है कि यानी ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आई कैचिंग काम करता है ये। अब मतलब मैं लिखता हूँ एक डोमेन लिखता हूँ, मतलब मुझे एक डोमेन चाहिए, मैं लिखता हूँ pakistan.io, लगता है बनी हुई होगी, अगर टेकन हुई तो फिर कोई बात नहीं, कोई और पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये टेकन है, चले कोई बात नहीं, नीचे मुख्तलिफ डोमेन्स आ ही जाएंगे। अब ये है pakistans.ltd, गेट इट करूँगा। अब ये बता रहे हैं यहाँ 1699, ये देखिएगा आप। ठीक है, यानी ये क्या आई कैचिंग है, बहुत सस्ती मिल रही है आपको। अब मैंने क्लिक किया बाय डोमेन ओनली, मुझे सिर्फ डोमेन चाहिए भाई। ठीक है, अब ये देखें, ये देख करता क्या है मेरे साथ। नेट इशू है, मैंने आपको पहले बताया था कि शाम टाइम थोड़ा नेट इशू होता है, मसला नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, अब देख रहे हैं ये साइड पे आप जो अभी इसने वहाँ लिखा था 1 ईयर, ठीक है ना, 1699 रुपये की, लेकिन अब ये देखो यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है कि 1 ईयर कितने की है, 1699 की है। लेकिन देखो जब मैंने यहाँ चेकआउट पे आया हूँ भाई, देखें आप 12,542 रुपये चेकआउट लगा दिए भाई। तो ये क्या है भाई, ये सारी चीज़ साइकोलॉजी है भाई, बंदा एक दफ़ा यहाँ से फंसे उसके बाद यहाँ पे आके पकड़ जाए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें बहुत सारी, ये भी मैं इसके ऊपर बहस करूँगा ज़्यादा तफसीली। ठीक है, शेयरिंग मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग जो है, एक मिनट, हम बात कर रहे थे अपने जो है जो चीज़ें मैंने आपको सिखानी है, गूगल एड्स हो गई, ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च एंड सेल स्ट्रेटजी, अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा स्टोर के अंदर कि आपने किस तरह जो है प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कैसे आपको पता लगेगा कि भाई ये इस वक्त जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है ना, ताकि आप लोग हैं उसको हंट करें, उसके एड्स लगाएं और कमा सकें मसलन। ठीक है, ये भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और उसके बाद फ्रीलांसिंग है एंड क्लाइंट हंटिंग। फ्रीलांसिंग का पता है आपको भाई, फ्रीलांसिंग का ये है कि भाई वो किसी के पास जॉब नहीं कर रहा, मसलन आप इस्लामाबाद में है तो बाइकिया चल रहा है, बाइकिया फ्रीलांसर है। ठीक है, जो बाइकें चला रहा है वो फ्रीलांसर है, वो किसी के अंडर काम नहीं करे, जब उसका दिल करेगा भाई आप कर सकता है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो है फ्रीलांसिंग करनी है, यानी आपने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, और मेरे जो मेन टारगेट है ना इस कोर्स के अंदर, जो बुनियादी तौर पे जो मेरा मकसद था, वो लोग थे कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी मसलन खुदा के लिए लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मसलन जब वो माशरे में आते हैं तो माशरा समझता है कि ये हमें लूटने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ये हमसे खरीद हमें मतलब अपने जो है दीन बेच के मसलन जो है हमसे कमाना चाहते हैं। तो भाई बहुत गलत कंसेप्ट है, एक बंदा आपके लिए ज़िंदगी भर लगा के आया हुआ है। ठीक है, तो भाई उसके लिए आप इस तरह करते हैं। तो उनके लिए मेन जो पर्पस था इस कोर्स का वो यही था कि भाई वो लोग सीखें कि जो लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी, मसलन उलमा की बात कर रहा हूँ, तलबा की बात कर रहा हूँ, जो मदारिस में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी खर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी कौम है उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो ये एक गलत कंसेप्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये उनके लिए है मेन चीज़, लेकिन बाकी लोग भी आना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, हर्ज नहीं, आप आएँ सीखें। उसके बाद है फाइवर एंड अपवर्क बेसिक्स। ठीक है, फाइवर एंड अपवर्क, यानी फाइवर जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी गिग्स वगैरह अपलोड करके तो अपनी जो है वो चीज़ें सेल करते हैं, अपनी चीज़ें वगैरह को। तो ये भी इंशाल्लाह आपको बेसिक सिखाऊंगा। ठीक है, अभी चूँकि टाइम कम रह गया, मैं जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ। उसके बाद जो पोर्टफोलियो प्राइसिंग एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन, आपको ये बताऊँगा आपने किस तरह पोर्टफोलियो बनाना है। अब मसलन ये वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, किधर गई भाई, ओह सॉरी जी, मैंने ख़त्म कर दी, हबल मार्ट मसलन। ठीक है, ये एक वेबसाइट मैंने बनाई। अब ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं चाहूँ किसी को लिंक शेयर करूँ, वो देख के मेरे पास आ सकता है कि मैंने किस तरह का काम किया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है भाई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजीज़। आपने जो है प्रैक्टिकल अब काम करना है, आखिर में क्या आता है, हमेशा काम होता है, आखिर में क्या होता है, हमेशा प्रैक्टिस होती है। ठीक है, यानी मेन जो है नतीजा होता है। अब आखिर में क्या करना है, आपने तमाम चीज़ों को सीखने के बाद, आप जब ये तमाम चीज़ें सीख जाते हैं, क्लाइंट कैसे हंट करना है, काम कैसे करना है, जब सब चीज़ें आपको पता लगी गई हैं, तो अब आप काम कैसे करना है, असली ये बात आ जाती है। ठीक है ना, अब आपने काम स्टार्ट कर देना है, क्लाइंट हंट करें, काम स्टार्ट करें। ठीक है, मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उनका काम करें। ठीक है, और मतलब पैसे कमाएँ आप। ठीक है ना, उसके बाद हमारी जो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा जो गोल है मार्केटिंग का, वो है यानी जो मेन गोल है ना यानी ये इस पूरे कोर्स का, वो डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है। ठीक है ना, बाकी प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, हर चीज़ आती है इसके अंदर ना। ठीक है, और हमारा मकसद जो है
तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ना उनको यानी आपके सामने पेश करना है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने अपनी हर स्किल को कैसे सेल करना है। तो अभी किसी का कोई सवाल है तो 2-3 मिनट रह गए हैं, पूछ लें भाई। जिसका कोई सवाल है पूछ ले। अच्छा, ये एक सवाल किया हुआ भाई, सेल कितनी आती है? अच्छा, कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें? भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का मकसद आपको समझ अगर उम्मीद आ गया होगा, मैं एक दफ़ा दोबारा बयान कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग यानी आपने ऑनलाइन किसी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके मार्केटिंग करनी है, ताकि आप अपनी चीज़ को सेल करें, उससे पैसे कमा लें, ठीक है। तो आप इसके सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फाइवर इस्तेमाल कर लें अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग वगैरह कोई भी। और इसके अलावा कौन सा है, मसलन आपने अगर कोई बिज़नेस करना है, आप वर्डप्रेस इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट बना लें, ठीक है, अपना स्टोर बना लें। शॉपिफाई इस्तेमाल करके स्टोर बना लें। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। और उसके बाद ये जो सवाल एक पहले किया है, इस पे सेल कितनी आती है वीक में, तो भाई सेल पे आपके ऊपर डिपेंड करता है सेल कितनी आप ला सकते हैं, ठीक है। भाई जितनी जितनी आप अच्छी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करोगे, लोग आएंगे, सेल आएगी, ठीक है। ठीक है ना, ये चीज़ यानी ये सवाल करने वाला बनता ही नहीं है। स्ट्रेटजी आपको पता है, ऑटोमेटिकली ऐड आप उस स्ट्रेटजी के मुताबिक लगाएंगे, ठीक है। अच्छा 10 मिनट रह गया हमारे पास, चलो कोई बात, 10 मिनट तो है ना। तो भाई आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे, ऐड लगाएंगे। मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया यार, 40 मिनट फिर पूरे हो गए। चले कोई बात नहीं, दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा ज्वाइन मीटिंग, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा व्हाट्सएप में यार ऑन कर दूँ। व्हाट्सएप में यार पेस्ट कर देते हैं लिंक। अच्छा कोई पार्टिसिपेंट आएगा तो देख लेंगे। बहरहाल यही एंड पे सवाल जवाब थे और ख़त्म। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले खुदा हाफिज़, जिन्होंने यूट्यूब पे देखना है उनके लिए खुदा हाफिज़। अभी कोई एक और बंदा आ गया, चलें इनके सवाल सुन लें, आप भी काम आपके फ़ायदे में होंगे। अच्छा जी, वकार अली मरी गेस्ट, अच्छा सॉरी एडमिट। अच्छा भाई कोई सवाल है तो पूछ लें भाई, जिसका कोई सवाल है आप पूछ ले। गूगल मीटिंग पे ले लीजिए ना मीटिंग, उस पर मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और फ्री में रहता है सारी चीज़ें तो। चले इंशाल्लाह कल से गूगल मीटिंग पे ले लेंगे। मैंने कहा था शायद इस पे ना अगर स्क्रीन शेयर करनी पड़ जाए, क्योंकि इस पर क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने इस पर किया था। लेकिन चलें कल से हम गूगल मीटिंग पे कर लें, कोई मसला नहीं है। तो अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। 2 बंदे अब आ गए हैं इसमें अंदर, कोई सवाल है आपका तो पूछ लें आप। नहीं है कोई सवाल? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप मीटिंग में आए। इंशाल्लाह जो है इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। खुदा हाफिज़।